बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर शुरू से लेके आज से नहीं, शुरू से लेके कोल्ड वार के ज़माने से लेके एक अजीब सा पैटर्न आपको नज़र आता है उनकी पॉलिसीज़ का। वो ये नहीं समझते या इस बात पे ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते कि उनकी पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जिस मुल्क के बारे में वो बना रहे हैं, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब उनका जो पैटर्न होता है वो कुछ डिक्टेटर किस्म का होता है कि हम जो बोलते हैं ना उसको मनोवन इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, चाहे उसके पब्लिक के लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर। इस तरह का अमेरिका का एक शुरू से लेकर तरीक़ेकार रहा है। और यही वजह है कि आपको अक्सर जो दुनिया के मुल्क हैं उसके अंदर अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, पब्लिक वहाँ की भी जो आम पब्लिक है वो बड़े नाइस लोग हैं, वो भी जंगे वंगे और इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अगर आप देखें, अमेरिका इस वक्त दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अनपॉपुलर है पब्लिक लेवल पर। ख़ासतौर पर अगर आप मुस्लिम मुल्कों में देखेंगे तो अनपॉपुलर है। आप देखें कि ईरान के अंदर एक रिजीम जो भी है वहाँ पर, इस्लामी रिजीम जो भी है, जो कि इनकलाब के बाद है। अगर आप इनकलाब से पहले देखें तो अमेरिका मुसलसल अनलिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा शाह ईरान को। हालांकि शाह ईरान जब गैर मकबूल भी हो गया, अनपॉपुलर भी हो गया, तो उसके बावजूद भी अमेरिकन की सपोर्ट उसको हासिल रही। ये कुछ मोदी जैसी पॉलिसीज़ हैं। मोदी आजकल ऐसे ही पॉलिसीज़ खेलता है। किसी मुद्दे में अगर कोई बंदा उसका अपना एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो जाता है ना, फिर भी मोदी इसको सपोर्ट करता रहता है अनलिमिटेड। ये डिक्टेटर किस्म की पॉलिसीज़ होती है, लचक नहीं होती इनके अंदर। तो अमेरिकन से शाह ईरान को आखिर तक सपोर्ट करते रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो मिडल ईस्ट का ऑर्डर था वो इस तरह के था कि अरब भी अमेरिका के साथ, बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा सिर्फ सोवियत यूनियन की तरफ था, बाकी अक्सर हिस्सा अमेरिका की तरफ। ईरानी भी अमेरिका के साथ, शाह ईरान वाला ईरान। इजरायली भी अमेरिका के साथ। लेकिन फिर जब रिवॉल्यूशन आ गया, इस्लामी रिवॉल्यूशन, वहाँ आया ही अमेरिका के गुस्से की वजह से, यानी अमेरिका के ऊपर गुस्सा था पब्लिक में। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन ने कुछ भी नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जब खुमैनी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो यकीनी तौर पर अमेरिकन को थोड़ा लचक का मुजाहरा अपनी ईरान पॉलिसी में दिखाना चाहिए था और पब्लिक की जो विल थी उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए था। उसी हिसाब से रीडिज़ाइन करते अपनी पॉलिसीज़, तो शायद अमेरिका ईरान को लूज़ ना करता है इस तरह से। उसके बाद तो बुरी तरह से लूज़ कर दिया ना। वो एम्बेसी के अंदर उनके जो लोग थे, जब इनकलाब आ गया, आपको पता है कितने 100 दिनों तक अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स थे एम्बेसी के अंदर बंद रहे थे। बाहर जो थे हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो एम्बेसी को घेरे हुए थे इतने अरसे तक। और उनमें से वो जो मुजाहिरीन थे, वैसे जिन्होंने धावा बोला हुआ था अमेरिकन एम्बेसी में, उसमें से एक महमूद अहमदीनेजाद भी थे। ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वो नौजवान थे उस वक्त, वो भी उन मुजाहिरीन में शामिल थे वैसे, जो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर किया गया था। उसके बाद जब गेम हाथ से निकल गई, फिर अमेरिकन ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की मिडल ईस्ट के हवाले से, फिर उन्होंने कार्टर डॉक्ट्राइन आई कि भाई अरब जो हैं वो हमारे साथ हैं, इजरायली हमारे साथ हैं और ईरान जो है वो दूसरी तरफ। ये कार्टर डॉक्ट्राइन है, अरब जो होंगे ना ये हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर आगे चल के, हमने देखा ईरान को ऐसे ही पब्लिक की जो विल थी उनको इग्नोर करते रहे वो डेकेड्स तक अमेरिकन। किसी ने, अमेरिका के जो लीडर था ना, उसने ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कुछ हमें ईरान के साथ भी मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं कहा। उसके कुछ ही अरसे के बाद हमने देखा कोई सबक नहीं सीखा गया, पब्लिक के खिलाफ ही जाते रहे। आपने देखा कि मिडल ईस्ट के ऊपर फिर बुश के दौर में चढ़ाई कर दी ओबामा, उसको कैरेट फॉरवर्ड डाला कि ये सारी चीज़ें अगेंस्ट द विल ऑफ पब्लिक थी। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर। ये बमबारियाँ, ये ऑपरेशन, ये मिलिट्री भेजना, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन पब्लिक की विल को मद्देनज़र रखे बिना वो जो लोग पेंटागन में पॉलिसीज़ बना रहे थे ना, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि पब्लिक क्या सोचती है लोकल। वो सिर्फ ये कह रहे थे ये हम कह रहे हैं ना तो ये हो जाना चाहिए। अब ये लूप होल्स बेसिकली क्रिएट होते चले गए, लूप होल्स जो कि टाइम के साथ बढ़ते चले गए और बड़ा आसान था। ये तो अपेरेंटली नज़र आ रहा था कि कोई भी नई सुपर पावर उभरेगी तो सीधा स्ट्राइक करेगी इन लूप होल्स के ऊपर जो कि अमेरिका छोड़ता चला जा रहा था। और आखिर में वही हुआ। आपने देखा जो ही चाइनीज़ उभरे, चाइनीज़ ने अमेरिका की सिर्फ गलतियों से फ़ायदा उठाया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल अपोजिट लाइन ली है। उन्होंने उन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा हाथ रखा जो कि एक्चुअली पब्लिक के अंदर मैटर करते हैं, जो कि पब्लिक जिनको पसंद करती है, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो अल्टीमेट फैक्टर है।
ज़्यादा अरसे तक आप किसी भी अनपॉपुलर लीडर को चला नहीं सकते, मसला सारा ये नहीं चला सकते आप। आखिर में हाल जो है ना वो होना है शाह ईरान जैसा, आखिर में भागना पड़ेगा उनको। आपको यही पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर नजर आएगी। अमेरिकन आए हैं, अफगान तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी पब्लिक के अंदर, अफगान सोसाइटी के अंदर ज़्यादा सपोर्ट उनको हासिल थी। इसको तो कोई पूछता नहीं था, अशरफ गनी को, इसको तो पपेट बोलते थे लोग। लेकिन अमेरिकन देखें कितने अरसे तक, बल्कि 20 साल तक, पहले करजई को, फिर अब्दुल्ला को, फिर जनाब इसको अशरफ गनी को ये सपोर्ट करते रहे। अनपॉपुलर लीडर्स थे, इनको चलाते रहिए। कुछ भी नहीं सीखा ईरान रिवॉल्यूशन से, कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हालिया मिसाल आपको देता हूँ। चले अमेरिकन माने ना माने, लेकिन डोनाल्ड लू ने कुछ कहा तो था ना इमरान खान के बारे में। उनका जो डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू, कुछ तो कहा था ना। साइफर तो एक रियलिटी है ना, जो कि भेजा गया था, वो तो हकीकत है। इमरान खान भी कहता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इसको इंडोर्स किया था कि ये हकीकत है, डीमार्च किया गया था अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के। इसका मतलब है कुछ था ज़रूर वहाँ पे, भले ही लॉबिंग यहाँ से की गई हो, पाकिस्तान के अंदर से मिसगाइड किया गया हो अमेरिकन को। ये पॉसिबल है कि उनको मिसगाइड किया गया हो इमरान खान के हवाले से कि ये आपका दुश्मन है। हालांकि ऐसा नहीं है, इमरान उनका दुश्मन नहीं है अमेरिकन का, वो आज भी कहता है। वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहता है जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, भले ही चाहे उसमें रशिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना हो या किसी और एंटी अमेरिका मुल्क से ताल्लुकात बेहतर बनाने में अगर पाकिस्तान की भलाई होती है तो इमरान वो कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि वो डोनाल्ड लू साहब ने ये बातें की क्यों इस तरह कि इसको हटाओ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इमरान एक पॉपुलर लीडर था, उसके खिलाफ आप गए, नतीजा आपने देख लिया कि जो अनपॉपुलर रिजीम जिसको आप चाह रहे थे कि वो आ जाए, वो चल नहीं पा रही। वो इतना 1 साल हो गया है लेकिन वो चल नहीं पा रही, वो अपने पंजे गाड़ नहीं पा रही। मुकम्मल सरपरस्ती के बावजूद भी वो पॉपुलर नहीं बन सके और बड़ा बुरी तरह से रिजीम चेंज, ये जो कुछ भी हुआ है, फेल हुआ है। जिसमें इमरान कहता है कि अंदर से ज़्यादा किरदार थे, बाहर अमेरिका से कम किरदार थे, अंदर से ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान के अंदर से। तो अब ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो पब्लिक की विल को जब इग्नोर करते हैं ना तो धपड़धूस हो जाते हैं मामला, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और उस गड़बड़ घोटाले का फ़ायदा अमेरिकन अपोनेंट्स उठा के ले जाते हैं। मेनली इस वक्त जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो चाइना उठा रहा है। चाइना ज़्यादातर कोऑपरेट करता हुआ नज़र आता है उन फोर्सेस के साथ जिनकी पब्लिक के अंदर से है, विल है जिनकी पब्लिक के। और इस तरह की जो पार्टियां होती हैं ना, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, या इस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता जिनको पब्लिक सपोर्ट कर रही हो। अब आप कहेंगे कि जी डिक्टेटर्स को चाइना सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, उसको, वाट एवर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट अगर कोई किंग है या कोई मतलब परमानेंट लेवल का हुक्मरान भी है ना, जैसे मिड ईस्ट के अंदर या आप कहीं पे भी देख लें, इनको पब्लिक की सपोर्ट है। पब्लिक की सपोर्ट है तभी चाइना इनके साथ बैठा हुआ है। अगर पब्लिक की सपोर्ट इनको नहीं होती तो चाइना का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है फिर उन मुल्कों के अंदर। बांग्लादेश मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। बांग्लादेश में शेख हसीना है ना, शेख हसीना को मैं मानता हूँ मेजॉरिटी लोग वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन चाइना की पॉलिसी फिर वहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफरेंट नज़र आती है। चाइना दोनों जो फरीकैन है ना उनके साथ अपने टाइज बना के रखता है कि नहीं रखता। चाइना के अपोजिशन वालों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो भी कल को जीत के आते हैं तो बांग्लादेश के अंदर चाइना कोई डाउन नहीं होने जा रहा। शेख हसीना रहती हैं नहीं रहती डजेंट मैटर, चाइना का काम चलता रहेगा, चाइना का मामला सेपरेट है। वहाँ की दीनी जमातें जो है बड़ी, आप देखें किसी ने आपको आज तक चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, आपको नज़र आया है? किसी बड़ी अपोजिशन की जो पार्टी है वहाँ पर, क्या वो चाइना के खिलाफ बोलते हैं? नहीं बोलते। इंडिया के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। दीनी जमातें अमेरिका के खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज जो है थोड़ी सी इस हवाले से वो बड़ा केयर करके चलते हैं कि पब्लिक के अंदर क्या इंप्रेशन होता है। तो जहां पर कोई डिक्टेटर हो अगर और उसको पब्लिक सपोर्ट हो तो वहां चाइना की पॉलिसी डिफरेंट होती है, वो चाइना उस डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसा डिक्टेटर हो जहां पब्लिक की भरपूर सपोर्ट ना हो तो वहां कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है पॉलिसीज में। अब शेख हसीना के लिए उनके अपोनेंट्स कहते हैं कि वो भी डिक्टेटर हैं असल में, और उसके फिर वो कई मिसाल गिनवाते रहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराती, ये तो बस ठप्पे मार के और होता है ना बैलेट बॉक्स के ऊपर ठप्पे पे ठप्पा जाली वोट लगा के और इस तरह से जीत की आती। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता रहता है। लेकिन लग यूँ रहा है कि वेस्ट के साथ शेख हसीना के ताल्लुकात अमेरिका के साथ इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने
अमेरिका की ऐसी की तैसी करके रखी है ना, ये देखें इस तरह के स्टेटमेंट तभी आते हैं जब आपके ताल्लुकात वाकई में बहुत ख़राब हो चुके हो। उनकी जो टीम है AK अब्दुल मोमिन और दीगर जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने टाइज बेहतर से बेहतर रखने के लिए, लेकिन अगर शेख हसीना की अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो उसके अंदर गुस्सा और एक दुख नज़र आता है उसके अंदर कि ये वेस्ट के अंदर से हमारे खिलाफ कोई अच्छा अमेरिका, मेनली वेस्ट का मतलब मेरा अमेरिका है, किसी और मुल्क को तो वो नहीं कहती, तो उनको गुस्सा भी है दुख भी है कि मेरे साथ वो सही नहीं कर रहे। टाइम्स नाउ ने इस हवाले से लिखा है कि बांग्लादेश PM टेक्स ऑन US गवर्नमेंट फ्रॉम रेसिज्म टू डेमोक्रेसी, हसीना शोज अमेरिका द मिरर। वो कहते हैं कि बांग्लादेश PM शेख हसीना टोर इनटू द जो बाइडेन लेड US गवर्नमेंट शोइंग द मिरर टू द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड फ्रॉम गन वायलेंस टू रेसिज्म। द बांग्लादेश अवामी लीग लीडर अटैक्ड अमेरिका एंड लेवल्ड मैसिव एलिगेशंस। और इसी खबर को आज फ्री प्रेस कश्मीर ने भी, एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है ये भी, इन्होंने भी लगाया है कि US कैन ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स ऑफ एनी कंट्री पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। वो जो मैंने मुसलमान मुल्कों का शुरू में आपको एग्जांपल दिया कि वहाँ अनपॉपुलर रिजीम्स को भी वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अमेरिकन, मतलब इसलिए क्योंकि उनको पसंद है इसलिए वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने डेलिबरेटली मिडल ईस्ट का और अफगानिस्तान का आपको मिसाल दिया और ईरान का। वहाँ पर हकीकतन ये तरीक़ेकार रहा है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का कि जो उनको पसंद है ना, भले ही वो अनपॉपुलर हो, ये उसको सपोर्ट करते रहते हैं आखिर तक। वो फिर धपड़दूस हो जाता है, हार जाता है, लेकिन ये कैरी ऑन करते रहते हैं, अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करते, और इसी का इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश में थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। ये शेख हसीना पे दबाव तो डाल रहे हैं, लेकिन जो शेख हसीना का अपोनेंट ग्रुप है वो भी कोई प्रो अमेरिका नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं, अमेरिकन अगर समझ रहे हो कि वो आ जाएंगे तो उनके साथ बेहतर तरीके से हम डील कर सकते हैं और उनको एंटी चाइना बना लेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। देखें ये अगेन गलत एक मशवरा है यहाँ पे जो भी अमेरिका के अंदर इनको दे रहा है कि शेख हसीना नहीं होगी तो ये एंटी अमेरिका बन जाएगा। शेख हसीना अगर नहीं होगी तो बांग्लादेश मजीद एंटी अमेरिका हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ ग्रुप्स हैं बाकी शेख हसीना के अलावा, जो भी मेन अपोजिशन जमातें हैं वो इंडिया को अच्छा नहीं समझती, और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का इस रीजन के अंदर, और इंडिया की वजह से ही पहले बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का ज़्यादा असर होता था। तो अगर इंडिया के खिलाफ कोई यहाँ पर जमात आ जाती है तो नेचुरल उसका पार्टनर बनेगा चाइना। तो उस सूरत हाल में मजीद यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के लिए। शेख हसीना पे वो दबाव तो डाल रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के बाद उनके लिए मजीद वहाँ बांग्लादेश के अंदर अपना असर और रसूख कायम रखना मुश्किल हो जाएगा।